नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ओमनीसेंट इंग्लिश में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ 5 ऐसे रूल्स की चर्चा होगी आज, जिसके थ्रू आप कुछ वर्ड के आपके दिमाग में स्पेलिंग लिखते समय, जी हाँ, वर्ड मीनिंग, वर्ड का जो है स्पेलिंग, जैसे जो लेटर्स होते हैं वो लिखते समय अगर आप कहीं अटकते हैं तो कुछ ऐसे रूल्स को आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कि बहुत ही जल्दी हो आपसे क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश में वर्ड को लेकर बहुत सारे जो है भ्रांतियां हैं। कोई खास रूल नहीं है और कैसे भी करके जो है वर्ड लिख लिया जा रहा है। तो लेकिन कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ के हम लोग सीख सकते हैं, जैसे हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। लेकिन उससे हटकर कुछ और मैं यहाँ बात बताने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं और इसको अंत तक देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। देखिए, जैसे पहले ही मैंने टेक्स्ट को रख लिया है और ये है कि इंग्लिश वर्ड में ई और है ना, ई आई और आई ई का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में आई ई आई और आई ई का प्रयोग कहाँ होता है वर्ड मीनिंग में, इंग्लिश वर्ड में। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में तो इक्वली वर्ड का मतलब वर्ड से है और स्पेलिंग कहाँ प्रयोग होता है ये वाला इस पे है। किसी भी इंग्लिश वर्ड में अधिकांश रूप में सी के बाद जो है ई और आई आता है। ठीक है, ई और आई आता है। जैसे ई आई आता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी है, यहाँ देखिए सी से नहीं मतलब है। जब कोई कहीं फंसते हैं, जैसे ई हो कि आई हो, आप लिखते समय अगर आप सोचते हैं कि ई लिखना है कि आई लिखना है, वहाँ जो है ये बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ई आई सभी में, लेकिन यहाँ देखिए ई आई सभी में है, यहाँ सभी में ई और आई पहले है। ठीक है, ई आई पहले है। यहाँ देखिए जो है आई और ई है, आई और ई है। ठीक है, ये जो है कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए वर्ड मीनिंग याद नहीं है, मतलब वर्ड याद नहीं है, इंग्लिश का शब्द याद नहीं है, स्पेलिंग लिखते समय हमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैसे पहचानना है, इस पर जो है फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत, अभी इसी समय, और कभी आप गलती नहीं करेंगे, ये इस बात की गारंटी रहती है। तो दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि किसी भी इंग्लिश वर्ड में, है ना, अंग्रेजी के वर्ड में अधिकांश रूप में सी के बाद जब सी हो तो याद रखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि जब सी हो तो सी के बाद ई और आई आएगा। क्या आएगा? ई, उसके बाद आई। कोई मतलब नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। कभी भी देखेंगे अगर सी आता है, कभी भी देखेंगे तो सी अगर आता है तो सी के बाद ई और आई आता है, सी के बाद ई और आई आता है साथ साथ में। जैसे यहाँ देखिए, इस वर्ड में देखिए, ये वर्ड है कंसीव का, ये है परसीव का, ये है डिसीव, ये है सीलिंग, ये है रिसीव, ये है कंसीटेड। इन सभी में सी जो है, आप सी देख रही है, सी देखिए, सी के बाद क्या आया है, सी के बाद क्या आया है, तो ई आया है। लेकिन सी के अलावा अगर कोई दूसरा लेटर रहता, मान लीजिए सी के अलावा कोई दूसरा लेटर आता है, तो अधिकांशता जो है सी ई नहीं बल्कि आई ई आ जाता है, यानी पलट जाता है। क्या होगा? पलट जाएगा। जैसे देखिए, सी नहीं है, सी एच है, तो एच है मानेंगे, यहाँ आर मानेंगे, यहाँ पर दोस्तों एल मानते हैं, यहाँ भी एल मानेंगे, यहाँ एन ही हो जाता है, एफ ही होता है। अब सभी में देखिए कि ये अचीव है, अचीव एच है, आई ई के पहले, रिलीव, ठीक है, आई ई के पहले एल है, नीस आई ई के पहले एन है, फ्रेंड आई के पहले आर है, बिलीव आई के पहले एल है, फील्ड, ठीक है, आई के पहले एफ है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये जो है कि कोई और भी है, कोई अन्य लेटर है सी के अलावा, सी के अलावा कोई दूसरा वर्ड है, मतलब लेटर है, वर्ड नहीं कर रहे, लेटर है। जैसे यहाँ पर एच है, कोई भी वर्ड भी नहीं हो, बीच में जहाँ भी ई आई और आई में फंसते हैं, जहाँ कहीं भी, है ना, आई ई या ई आई में फंसते हैं, तो वहाँ देखना है, अगर सी है तो ई आई चलेगा, अगर नहीं है, सी के अलावा कुछ और है, तो आई ही चलेगा। लिखते समय इस बात को दिमाग में रखेंगे तो 100% आप सही लिखेंगे। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए रूल नंबर 2 में बात करते हैं। रूल नंबर 2 है
कि किसी भी इंग्लिश वर्ड में यानी अंग्रेजी के शब्द के अंत में एफ यू डबल एल जो कि एक सफिक्स है। सफिक्स किसे कहते हैं? किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में जुड़ने वाला कुछ पार्ट, जहाँ जो हमारा पार्ट्स वर्ड मैंने बात की, हमेशा मैंने किया 64 पार्ट्स वर्ड में कुछ सफिक्स, कुछ प्रीफिक्स और कुछ डिराइव्ड होते हैं। तो सफिक्स जोड़ा जाता है किसी वर्ड के अंत में एफ यू डबल एल सफिक्स जोड़ा जाता है तो फुल का एफ यू डबल एल जो होता है उसका एक एल को हटा दिए जाते हैं। यहाँ मान लीजिए डबल एल है तो डबल एल को, जैसे एफ यू डबल एल है तो लिखेंगे क्या? एफ यू एल, ठीक है, एफ यू एल। किसी भी वर्ड मीनिंग के वर्ड के अंत में अगर डबल एल है तो अगर जुड़ रहा है, अगर वो कहीं जुड़ रहा है एफ यू एल डबल एल, तो अगर जुड़ रहा है तो अंत में क्या होता है? एक एल हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए सभी जगह ये फुल है, मैंने लिखा फुल, एफ यू एल डबल फुल, ठीक है, एफ यू एल डबल फुल को मैंने लिख लिया। अब इसमें मान लीजिए थैंक एक अलग वर्ड होता है, थैंक में मुझे लिखना है थैंकफुल, तो एक एल को हटा देंगे, ठीक है, तो एक एल को हटा के लिखा गया है थैंकफुल। चेयरफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, चेयरफुल। एक कलरफुल, तो एक एल को फिर से हटा देंगे, कलरफुल। फेथफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, फेथफुल। हार्मफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, हार्मफुल। होपफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, मतलब होपफुल यहाँ हो जाता है होपफुल। पावरफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, ठीक है, पावरफुल हो जाता है। ये देखिए फियरफुल, एक एल को फिर से हटा देते हैं। शेमफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे। वेकफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे। स्पूनफुल, एक एल को फिर से हटा देंगे, डबल एल है, सिंगल एल करेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ भी डबल, सभी में देखिए डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल डबल एल। लेकिन जब थैंक के साथ जुड़ता है, चेयर के साथ, कलर के साथ, किसी के साथ जुड़ रहा है तो इधर देख रहे हैं कि सभी जगह जो है सिंगल एल ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फेयरफुल, शेमफुल, वेकफुल, स्पूनफुल। यहाँ देखिए केयरफुल, डबल एल की जगह एक सिंगल एल। ब्यूटीफुल, अब यहाँ देखिए ब्यूटी में वाई की जगह आई का इस्तेमाल होता है क्योंकि वर्ड जुड़ रहा है, तो एक तब भी सिंगल ही एल है। थाउटफुल, यहाँ भी देखिए एक ही एल भी जुड़ा गया है। तो ये रूल नंबर 2 था, जो कि फुल को कैसे जो है मतलब डबल होने पे भी अगर सफिक्स के रूप में वो जा रहा है तो एक ही आएगा एल। अब दूसरे थर्ड रूल में चलते हैं। देखिए रूल नंबर 3 इसी से जुड़ा हुआ है कि किसी इंग्लिश वर्ड में, अंग्रेजी शब्द में डबल एल सिंगल एल में बदल जाता है, ये तो मैंने बताया ही। और अगर कोई डबल एल के से अंत होता है और उसमें सफिक्स जोड़ा रहता है तो उस शब्द का एक एल हट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए किसी भी अगर कोई शब्द यानी वर्ड डबल एल से अंत होता है, यहाँ डबल एल से अंत हुआ स्किल में, SKI डबल एल से हो रहा है, या आप देख रहे हैं ALL ऑल डबल एल से हो रहा है। तो यहाँ पर जो डबल एल है इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है और इसमें भी डबल एल है, तो उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ा जाता है। अगर कुछ जुड़ गया, मान लीजिए स्किल एक अलग वर्ड है, इसमें फुल जुड़ गया, तब यहाँ फुल्स का तो एक हटता ही है और स्किल का भी एक हट जाएगा, ठीक है। ऑल माइटी में अगर माइटी एक सफिक्स जुड़ गया, ठीक है, ये क्या है सफिक्स है, जुड़ गया तो ऑल का एक एल जो है उड़ जाएगा। इसे देखिए यहाँ पर एक ही एल है, यहाँ पर भी मोस्ट जुड़ रहा है एक सफिक्स, तो एक एल जुड़ गया, ठीक है। यहाँ भी ऑल के साथ रेडी जुड़ रहा है तो एक एल जुड़ गया, एक एल जो है उड़ जाता है, मतलब हटा देते हैं, एक ही एल को लिखना है। वेलकम में लिखते हैं तो वेलकम में WELCOM लिखते हैं, ना कि WELLCOM, यानी एक एल यहाँ से भी जो है गायब हो गया। फुलफिल में उसी तरह से एक एल को गायब कर देते हैं हम लोग, तभी ये वर्ड अच्छे से लिखे जाएंगे। तो रूल्स 3 तक याद रखिए क्योंकि बहुत जरूरी इस तरह के रूल्स को याद रखना, लिखते समय कंफ्यूजन नहीं होता है। अब दोस्तों देखिए रूल नंबर 4 का एक और देखिए कि इंग्लिश में टी कहाँ जो है ट, श और कहाँ च पढ़ा जाता है। तो पहले टी का रेगुलर साउंड क्या होता है? ट होता है, कुछ लोग त भी बोल देते हैं, त भी। देखिए पहला है टाइम, ट, यहाँ टाइम क्या बोला गया? ट बोला गया, टर्न। ट्रू, ट बोला गया। ट्रेन, ट बोला गया। टोन, ट बोला गया। ट्राई, ट बोला गया। टेल, ट बोला गया। टेंट, टेंट में भी ट ही बोलते हैं। टेक में भी देखिए
ट बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? टाइम, ट्रू, ट्रेन, टोन, ट्राई, टेल, टेंट और टेक, इन सभी में टी को क्या बोलते हैं? टी को ट बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं, याद रखिए, है ना, ये एक रेगुलर साउंड है। अब देखिए, जब किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में TION, जिसे सन मैं बताता हूँ हमेशा, TILCL, TISCS और TENT, शन जैसे सफिक्स आते हैं, जो कि किसी वर्ड के अंत में जुड़ेगा, ये सारा सा, है ना, किसी वर्ड मीनिंग के अंत में ये सब जुड़ने वाले होते हैं, तो वहाँ टी का उच्चारण स होता है, ये मैंने बताया है, लेकिन फिर से आप देखिए, इसे नेशनल, शन, शन, यहाँ देख शन पढ़ते हैं, नेशनल, एक्शन, है ना, न्यूट्रिशियस, सियस, काउसस, काउसस, पार्शियल, शियल, है ना, पार्शियल, मार्टियल, है ना, मैटल, तो सॉरी मार्शल, मार्शल, और ये देखिए पेशेंट, पेशेंट, तो ये सेंट है, PAP हो गया, सेंट है, सेंट, पेशेंट, यह कोशेंट, देखिए कोशेंट, तो ये सब, इन सब वर्ड मीनिंग को याद रखिए, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ सन है तो नेशनल, एक्शन, न्यूट्रिशियस, कॉशियस, पार्शियल, मार्शल, पेशेंट और क्वेश्चन, ये हो गया दोस्तों कि रूल नंबर 4, और इसमें इन सारे के एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए कि रूल 5 में अगर आप क्या और है जो सीख सकते हैं, जिससे कि आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर होता है। लेकिन लिखते समय तो लाखों लोग लिखते हैं, और लिखते समय अगर एक लेटर्स भी गलत होता है ना, कहते हैं कि अच्छा लिखने वाला जो है किसी भी परीक्षा में जो है बढ़िया उसको माना जाता है, और सही सही स्कूल में भी अगर आप लिखते हैं तो हमेशा जो है स्कूल में देखा जाता है कि भाई जो वर्ड लिख रहा है, जो वर्ड मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। इसलिए वर्ड्स पे आपका ध्यान टीचर्स लोग देता है कि भाई कितना करेक्ट लिख रहा है। अगर करेक्ट रहता है, थोड़ा सा उधर उधर भी आवाज़ रहती तो उसे पास कर दिया जाता है ना। देखिए रूल नंबर 4 का एक और चीज़ समझिए यहाँ पर, चूँकि चर वाला, जब किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में चर हो, चूरी हो, है ना, या शन हो या चुअल हो, जैसे सफिक्स आते हैं, तो टी का उच्चारण च होगा। क्या होगा? च। यहाँ पर च उच्चारण होगा, च। कैसे? देखिए, जैसे एक्चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल, ये देखिए चुअल आ गया। अब देखिए चर वाला चलते हैं, चर वाला, तो चुअल वाला आपने देखा, आगे भी मैं दिखाऊंगा, जैसे यहाँ देख लीजिए, इवेंचुअल वर्ड मीनिंग, स्पिरिचुअल, हैबिचुअल, है ना, देख कितना अच्छा है, इफेक्चुअल, पंक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये वर्ड हो गए। अब देखिए चर वाला देखते हैं, TURE को चर बोलते हैं, जैसे पिक्चर, कैप्चर, चार है ना, नेचर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए URY से देखिए, जैसे मिड सेंचुरी, टेक्सचरी, है ना, मिड सेंचुरी, टेक्सचरी, और ये देखिए सेंचुरी, टेक्सचुरी, सेंचुरी। यहाँ देखिए नर्चर, एक यहाँ भी आ गया नर्चर। अब देखिए ESTION को क्या बोलते हैं, जैसे सजेशंस, सजेशन, सजेशन, क्वेश्चन, डाइजेशन, कंजेशन, इंडाइजेशन, ये सब क्या है। सो दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो कि आप शायद आपको नहीं पता होता अगर आपने यहाँ अभी देखा नहीं होता तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और इससे जुड़े हुए वर्ड्स आप लिखते समय कभी अगर सुन ले तो कैसे लिखना है, इस बात की गारंटी यहाँ पर किस तरह से करेक्ट लिखा जाता है। अब दोस्तों देखिए रूल नंबर 5, सी साउंड कहाँ जो है स और कहाँ का उच्चारण होता है, सी साउंड का। तो देखिए इंग्लिश वर्ड में सी के बाद जब ई या आई है, मैंने बोला सी आई और सी ई से स होता है, इससे जो वर्ड मीनिंग आता है वो स कहलाता है। बाकी जो है
क होता है, सी को क बोलते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सी के बाद जब ई आई और वाई हो तो वहाँ सी का उच्चारण स होता है। वो इसी बात को यहाँ दोहराया गया। जैसे देखिए सी है बैलेंस, पुलिस का स है, सी है। अब देखिए सी ई यहाँ भी है, शर्टेन, यहाँ देखिए सर्विस में सी है। अब देखिए सी ई था, ये सी ई वाला था, आपने देखा कि सी के साथ ई है। अब सी के साथ आई को देखिए तो सिटीजन, सिटी है ना, यहाँ तो सही है। डिवाइस, सी के बाद वाई को देखिए पॉलिसी, पॉलिसी। फिर देखिए एडवाइस ई है, सी के बाद वाई देखिए साइकिल, सर्टिफिकेट, सी के साथ ई सर्टिफिकेट, सी के साथ ई और सी के साथ ए भी सर्टी। यहाँ सॉरी, तो यहाँ पर नहीं देख रहे, ध्यान देना यहाँ, क्योंकि सी के साथ जब ई आए तो स। अब देखिए यहाँ क पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद न ई है न आई है ना, सी के बाद क्या है, न ई है न आई है न वाई है, क्या है, ए है, इसलिए बदल गया। लेकिन यहाँ देखिए सी के बाद आई है, सिनेमा, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए जब किसी इंग्लिश वर्ड के सी के बाद ई आई वाई के अलावा, इसके अलावा कोई और भी दूसरा लेटर हो तो वहाँ सी का उच्चारण का होता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ केट वाला यहाँ मैंने दिया। अब देखिए कार, सी के बाद ए है तो कार उच्चारण हो गया। सी के बाद ए है, केयर है ना, सी के बाद यू है, जाहिर सी बात है, ई आई वाई तो नहीं है। कट, सी के बाद एल है तो क्लियर, यहाँ टॉपिक लास्ट में कुछ है ही नहीं तो जाहिर सी बात है। यहाँ देखिए सी के बाद ए है, लोकेट, यहाँ देखिए लास्ट में है कुछ नहीं, प्लास्टिक, यहाँ भी एक है, म्यूजिक। कंप्यूटर, सी के बाद ओ है, कंप्यूटर, सी के बाद ओ है, कॉमन, सी के बाद ए है, कैच, और सी के बाद ओ है तो कनेक्ट। ये है दोस्तों कि जब कहीं भी किसी भी वर्ड में सी के बाद आई वाई के अलावा कोई और हो तब सी को क पढ़ेंगे। इसकी चर्चा मैंने पहले ही बता दिया है हमेशा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में, जो कि अब 70 हो गया है। अब कुछ और बात देखिए, यहाँ रूल नंबर 5 को देखते हैं कि इंग्लिश वर्ड के अंत में अगर सी ऑन है, सी आई एन को सी ऑन पढ़ते हैं, सी एल को सी एल पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। सी आई ओ एस को सी एस बोलते हैं और सी एंट बोलते हैं आदि है, तो वहाँ सी का उच्चारण श भी होता है। जैसे जुडिशियल, सी एल, जुडिशियल, फेसियल, सी एल वाला आ रहा है, स्पेशल, स्पेशियल नहीं स्पेशल, सोशल, सोशल है ना, रेशियल, ओशियन, ठीक है, ये थोड़ा सा हट के है। बेनिफिशियल, प्रीसियस, सियस, प्रीसियस, तो ये वाला देखिए प्रीसियस वाला यहाँ है, प्रीसियस। फिर देखिए अब ए आई एन वाला देखते हैं, सी एन वाला, इलेक्ट्रीशियन, फिजिशियन, पॉलिटिशियन, मैजिशियन। फिर देखिए ओ सी आई ओ एस वाला, सी एस वाला है, डेलीसियस, डेलीसियस, ऑडेसियस, एट्रोसियस, ग्रेसियस। कितना अच्छा अच्छा, बोलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखिए सी आई एन टी वाला देखते हैं तो एनसिएंट, नेसिएंट, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। तो दोस्तों ये वर्ड कितने भी महत्वपूर्ण हैं ये आज आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों ऐसा वीडियो और आप चाहते हैं तो मैं और भी आपके लिए और आपके डिमांड पर इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा आप जो है एक लाइक कर दीजिए, एक अच्छे से जो पढ़ने वाले हैं जो भी हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि दोस्तों अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।